बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, मैंने कुछ अर्सा पहले एक वीडियो अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि वक्त की कदर कीजिए, वक्त की इंसान कदर करेगा तो इंशाअल्लाह दुनिया के अंदर भी कामयाब होगा, आखिरत के अंदर भी हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएगा। तो वक्त की कदर वो लोग नहीं करते जो फजूलियात के अंदर लगते हैं, फजूल कामों के अंदर लगते हैं, उनको वक्त की कदर नहीं होती। तो बहुत सारे साथियों ने कहा था कि भाई मौली साहब आप हमें ये बता दें कि वक्त की हम कदर करते हैं, चाहते हैं कि वक्त की कदर करें, लेकिन इस तरह फजूलियात के अंदर फंसे हुए हैं कि फजूलियात हमसे छूटती नहीं है। कोई तरीका बता दें कि हमसे फजूलियात फजूल काम छूट जाए। तो इसलिए ये वीडियो बनाने के लिए हाजिर हुए। तवज्जो से सुने, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो 5 किस्म के तरीके हैं, इंशाल्लाह वो आप अपनाएंगे तो फजूलियात से, फजूल कामों से आप इंशाल्लाह उनके ऊपर अमल करेंगे तो रुक जाएंगे। इंसान उस वक्त तक फजूलियात से छुटकारा नहीं पा सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क ना कर ले। ख्वाहिशात अलग होती हैं, ज़रूरियात अलग होती हैं। ख्वाहिशात वो होती हैं जो इंसान के दिल के अंदर पैदा हों। इंसान के दिल के अंदर अच्छी ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं, पैदा होती हैं, और बुरी ख्वाहिशें भी पैदा होती हैं। बुरी ख्वाहिशों के ऊपर तो वैसे भी अमल नहीं करना चाहिए। अच्छी ख्वाहिशें हैं तो उनको भी ज़रूरियात के ऊपर मुकद्दम ना किया जाए। इंसान पहले ज़रूरियात को पूरा करे, फिर जो है ख्वाहिशात को पूरा करे, तो इंशाअल्लाह ये फजूल कामों से बच जाएगा। अब सवाल ये होता है कि ख्वाहिशात और ज़रूरियात के दरमियान फ़र्क कैसा पैदा होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि ये हमारे लिए ज़रूरी काम है और ये हमारी ख्वाहिशें हैं। तो फ़र्क पैदा करने वाली चीज़ सादगी है। सबसे पहले इंसान सादगी अपना ले। जिस इंसान के अंदर जितनी ज़्यादा सादगी होगी, सादगी अपनाएगा, उतना ज़्यादा वो ख्वाहिशात को पूरा नहीं करेगा और ज़रूरियात के अंदर लगेगा। जिस इंसान के अंदर जितनी कम सादगी होगी वो उतना ज़्यादा ख्वाहिशात को पूरा करने वाला होगा, ज़रूरियात उससे छूटने वाली होंगी। वो ये समझेगा कि ये मेरे लिए ज़रूरी है, हकीकत के एतबार से वो ज़रूरियात नहीं होती, वो उसकी ख्वाहिशात होती हैं। जो भी काम करने लगे तो सबसे पहले सोच लें, अच्छी तरह सोच लें, गौर व फिक्र कर लें कि ये मैं काम कर रहा हूँ, इसका क्या नतीजा होगा। जो नतीजा निकलेगा क्या वाकई मेरे लिए नफामंद होगा या नहीं। तो इंसान कोई भी काम करने से पहले सोच विचार कर ले, अच्छी तरह गौर व फिक्र कर ले कि मैं इस काम के अंदर लगूंगा तो क्या नतीजा निकलेगा। तो इंशाअल्लाह ऐसा इंसान जो है ख्वाहिशात के ऊपर नहीं चलेगा, क्योंकि ख्वाहिशात के अंदर इंसान जज्बाती होता है, अपनी दिल की मार रहा होता है, जिसकी वजह से उसको अच्छे बुरे का पता नहीं चलता। तो इंसान जो भी काम करने लगे सबसे पहले सोच समझ ले। तीसरा नंबर ये है कि इंसान देखे कि इंसान किन लोगों के साथ उठता बैठता है। जिन लोगों के साथ उसकी दोस्ती है, उठना बैठना है, क्या वो लोग अच्छे कामों के अंदर लगे हुए हैं, सही काम के अंदर रखते हैं, जरूरियात वाले काम करते हैं या फजूल काम करते हैं। अगर इंसान का बैठना उठना ऐसे लोगों के साथ है जो अच्छे लोग हैं, अपने जरूरियात के कामों में लगे रहते हैं, फजूलियात से परहेज करते हैं, ख्वाहिशात से परहेज करते हैं, तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी अच्छे असरात होंगे, क्योंकि महफिल का असर होता है, अच्छे दोस्तों का असर होता है। नंबर 4 तरीका यह है फजूलियात से बचने का कि आप रोजाना थोड़ा सा वक्त तन्हाई में बैठे, कोई काम काज ना करें, बिल्कुल अकेले 15 से 20 मिनट बैठे रहें। उसके अंदर ये होगा कि आप उसके अंदर गौर व फिक्र करेंगे कि मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या मेरे लिए ये काम ठीक है या नहीं, क्या काम करता हूँ क्या नहीं करता। तो ये रात के वक्त जब इंसान सोने लगे तो उस वक्त सोच ले कि आज मैंने कौन कौन से काम किए हैं, क्या वो मेरे लिए अच्छे थे या बुरे थे, और उसके अंदर जो बुरे काम हैं उनसे आइंदा के लिए वादा करें कि इंशाल्लाह कल से ये काम बुरे नहीं करूंगा, ये अच्छे अच्छे काम करूंगा। और उसके अंदर ये भी वादा कर ले कि इंशाल्लाह फजूलियात के अंदर नहीं लगूंगा, ख्वाहिशात को पूरा करने के अंदर नहीं लगूंगा, बल्कि जो काम जरूरियात के हैं मेरे जिम्मे हैं
انہی کے اندر لگوں گا، تو انشاءاللہ یہ کام کرے گا انسان تو فضولیات سے بچ جائے۔ جو اپنے مقصد کو پہچانے گا، ایک مقصد تو اللہ رب العزت نے ہم تمام انسانوں کو دیا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے حقوق ہم ادا کرنے والے بن جائیں اور انسانوں کے حقوق بھی ادا کرنے والے بن جائیں، اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینے والے بن جائیں کہ تمہارے اوپر ایک کام ہے، اللہ رب العزت نے لگایا ہے، اللہ کے حقوق کو پورا کرنا ہے، لوگوں کے حقوق کو پورا کرنا ہے، تو یہ تو ہر انسان کے یہ کام ذمے ہے۔ دوسرا، انسان کا ایک اپنا ذاتی مقصد ہوتا ہے کہ میں دنیا کے اندر دنیا والوں کو یہ بن کر دکھاؤں گا، میرا مقصد یہ ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، یا ٹیچر بننا ہے، یا مولوی بننا ہے، یا مدرس بننا ہے، یا مقرر بننا ہے، یا خطیب بننا ہے، کوئی نہ کوئی انسان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو جو بھی مقصد طے کرنا ہے، تو انسان کی زندگی کا جو بھی مقصد ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا مقصد ہوا کرتا ہے، اور جو بھی مقصد آپ نے طے کرنا ہے وہ اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اپنی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے، کیا آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے یہ کام کرنے کی، آپ اس کام کے اندر کمزور تو نہیں پڑ جائیں گے، یہ تمام چیزوں کو اور حالات اور واقعات کو دیکھ کر ایک کام، ایک مقصد متعین کیا جائے، پھر اس کے اندر لگ جانا چاہیے، اس کے اوپر خوب محنت کرنی چاہیے، اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، پھر آپ اپنی ضروری کام کے اندر اسی مقصد کے اندر لگیں گے، فضولیات کے اندر نہیں پڑیں گے، تو انشاءاللہ زندگی کے اندر کامیابی آپ کے قدم چومے گی، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی مدد شامل حال رہی تو آپ ایک نہ ایک دن کامیاب ہوں گے۔ ان 5 باتوں کے اوپر عمل کیجئے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام۔